राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब तो आपको मैं मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो भी बताती हूँ, गुरु मंत्र भी बताती हूँ, उपाय भी बताती हूँ। अब आपके लिए एक और लक्की विनर को जो है मैं चुनती हूँ। हर हफ्ते आपके लिए फ्री रीडिंग आती है। सबके लिए तो वैसे मैं फ्री रीडिंग देती हूँ वीक की, उसके साथ साथ एक लक्की विनर जो मेरा सब्सक्राइबर भी है और लगातार मुझे कमेंट्स देता है, तो उसको मैं चुन के उसके लिए जो है रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, जब आप मेरे साथ इतना प्यार कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे भी कुछ ना कुछ आपको बदले में रिगार्ड देने की ज़रूरत है ही है। ठीक है, तो वो सोचकर मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री रीडिंग जो है इसमें रखी। लेकिन कुछ लोग जो नए ज्वाइन कर रहे हैं या जिन्होंने कभी कोई कमेंट ही नहीं किया वीडियो में, तो वो लोग भी एकदम से क्वेश्चन भेज रहे हैं। ऐसे नहीं, आप पहले जुड़ तो जाइए, क्वेश्चन तभी भेजिएगा जब आप कुछ कमेंट्स भेजते हो। ठीक है ना, तो कमेंट्स भेजते रहिए, उसके बाद आप जुड़िए मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना क्वेश्चन भेजिए, मैं लूँगी। आपने मूलांक लिखना है और उसके आगे अपना लिखना है क्वेश्चन, तो उसके बाद जो आपने अपने ही मूलांक की वीडियो में आपको जो है आपका क्वेश्चन मिलेगा। राइट, अगर कुछ मुझसे इधर उधर गड़बड़ हो गई तो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन आप किसी को डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हो और कुछ भी खुद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि दूसरों को डोमिनेट करके काम करवा रहे हो लेकिन अपने आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो, कुछ करना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, राइट, तो यहाँ पर आप चेक करो, उतना डोमिनेट करने से तो आजकल कोई भी काम नहीं करता। थोड़ा प्यार और थोड़ी डांट तभी चलता है आपस में, इतना ज़्यादा नहीं चलता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे वाले दिन की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी को आपने कुछ देना है। ठीक है, और यहाँ पर आप उस चीज़ के लिए कहीं यात्रा करके जाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि ट्रैवल करके जाते हुए दिखाई देते हो। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सोच जो है, बड़ी तरह तरह के विचार, नए नए आइडियाज़, तरह तरह की बातें, बहुत चीज़ें जो है आपके दिमाग में लगातार चलती जा रही हैं और उसके बाद आपको यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपको करना क्या है। तो इधर आपके लिए क्या चीज़ रह रही है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने विचार बदल देते हैं, यानी कि ये कर लूँ वो कर लूँ, यानी दिमाग बहुत भारी है आपका, दिमाग ही आपको उलझा रहा है तरह तरह की चीज़ों के अंदर। तो आज के दिन कोई मेजर डिसीजन मत लेना। कोई लेडी है आपकी हेल्प करती हुई दिखाई देती है, ठीक है, तो उसे भी आप अपना बर्डन ज़बरदस्ती की, कभी मैं ऐसा कर लूँ कभी मैं वैसा कर लूँ, खूब उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हो। वो आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगी और आपके लिए बेटर होगा। राइट, तो उसके बाद अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई लेडी दोबारा से हेल्प कर रही है। ठीक है, वो तो आपकी हेल्प कर रही है लेकिन बदले में आप उसकी मदद करने को तैयार नहीं हो। वो फाइनेंसेस, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है लेकिन आप बहुत कंजूस बन रहे हो। ठीक है, अपनी चीज़ें आप किसी को देने को तैयार नहीं हो। भाई, जब आपके लिए कोई कर रहा है तो आप आगे से क्यों वो चीज़ करने से कचरा रहे हो। ठीक है, आपको भी उस चीज़ को जो है मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ मैं आपको कंजूस बनने की सलाह बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि जो आपके लिए कुछ कर रहा है आप उसके लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे। तो यहाँ पर ये भी है कि आपने कुछ ना कुछ खुले दिल से भगवान के मंदिर में दान भी करना है, यानी कि लास्ट वीक भी शायद मैंने आपको ये बताया था कि आप कुछ डोनेशन करो। तो यहाँ पर भी आप जो कंजूसी कर रहे हो, बहन बेटियों के लिए, कंजकों के लिए, माँ दुर्गा के लिए कुछ ना कुछ खर्च करना आपको ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए जो स्थिति बन रही है वो इस तरह की है कि आप अकेले हो, यानी कि काम अकेले ही करना है। वो काम, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके अलावा कोई कर नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा गुस्सेल बनना ही पड़ेगा थर्सडे वाले दिन, और उसके बाद आपको अपनी कही हुई बातें या अपनी बातें बाद में परेशान करेंगे, दिक्कत देंगे आपको, अंदर कहीं ना कहीं ग्लानि महसूस होगी। एक्चुअली हम ऊपर से जितना मर्जी आवरण पहन के अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे मन के अंदर कुछ घुटन चल रही होती है तो वो चेहरे पे नज़र आ जाती है। ठीक है, वो मुस्कुराहट भी झूठी होती है, वो आँखों के अंदर चमक भी फेक होती है। ठीक है, यहाँ पे अंदर ही अंदर मन के अंदर कुछ ना कुछ उधेड़ बुन चलती जा रही है। तो आपने करना क्या है, आपने
फूल जो हैं माता रानी को चढ़ा देने हैं, अपने गुरु को फ्लावर्स देना, वो आपके लिए बेहतर होगा। ये जितना भी आपके अंदर आपके मन में गिल्ट है वो अपने गुरु को लेकर है, तो वहाँ गुरु को फूल समर्पित करने से आपके लिए रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है और आपकी भी सोच बदलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि वो आपको इस तरह से गाइड करेगा कि आपके दिमाग में नई सोच, नई ऊर्जा, आगे बढ़ने की ताकत, ठीक है, ये होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके रिश्ते टूटते हुए दिखाई देते हैं, आपसे कुछ लोग दूरी बनाते हुए दिखाई देते हैं, मान सम्मान के ऊपर जो है चोट पहुँचती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको हैप्पीनेस भी फील होगी। रीज़न क्या कि आप समझ जाएंगे कि बेहतर हुआ कि अगर कुछ लोग अब आपसे हटे तो उन लोगों की अब आपको आवश्यकता नहीं थी। आप पश्चिम हिस्से की सफाई जो है अपने हाथों से कर लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर रहने वाले हैं, ठीक है। इधर कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान के ऊपर चोट आती हुई दिखाई देती है, और अगर जैसे ही आप शंकर भगवान की आराधना करोगे, गुरु का स्मरण करोगे, 3 बार माथा टेकोगे अपने गुरु के आगे, तो आपके लिए सिचुएशन चेंज होने लगेगी और आपके लिए चीज़ें जो हैं बदलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को जो रिसीविंग है, यानी कि जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है, उसकी रिसीविंग जो है आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट गुरु मंत्र की। तो गुरु मंत्र से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ 26 तारीख यानी कि नवरात्रों में 2 कोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 कोर्सेज के अंदर वो कोर्स हैं कौन से, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी और टैरो वाले, ठीक है। तो ये बेसिक से लेके प्रोफेशनल कोर्सेज तक हैं। तो आप जिस चीज़ में भी इनरोल होना चाहते हैं आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें मेरे नंबर पे, और उसके बाद मेरी टीम आपको जो है समझा देगी किस तरह से आपने करना है काम और किस तरह से आपने कोर्स के लिए एनरोलमेंट करनी है, ठीक है, गाइड कर देंगे आपको। अब गुरु मंत्र की बारी। देखो, जो एनर्जी आपको मिली है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ी सी रिदम आ रही है, यानी कि थोड़ी सी चाल बन रही है। यूनिवर्स ने कुछ दिया, आपने यूनिवर्स की पावर्स ली, तो वो आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस ला रही है, ठीक है। तो इसके बाद आपने अपनी एनर्जी के ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मन जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के अंदर लगातार भटक रहा है, लगातार, ठीक है। यहाँ मन को थोड़ा सा काबू करें और उसके बाद अपने प्रेम संबंधों के अंदर भी थोड़ा सा काम करें और ईश्वर का सानिध्य भी प्राप्त करें, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर होने लगेंगे, ठीक है। तो अब ये जो रिज़ल्ट है आपको मैंने बता दिया। अब आपने करना कि आपने रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।